हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले आरपीएससी स्कूल व्याख्याता वैकेंसी के बारे में। पद बढ़ेंगे या नहीं, क्योंकि जो वैकेंसी आई उससे कोई भी संतुष्ट नहीं। पहली बात, जितने पद इस वैकेंसी में आपको देखने को मिले आज तक शायद ही किसी वैकेंसी में आपको देखने को मिले नहीं। सिलेबस में परिवर्तन होगा या नहीं, यानी फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है उसको लेकर भी कंफ्यूजन लोगों के बीच में चल रहा है, क्योंकि अभी तक इसका कोई ऑफिशियल सिलेबस यहाँ पर आरपीएससी द्वारा जारी नहीं किया गया। दूसरी बात करेंगे, एग्जाम डेट जो है वो भी कंफ्यूजन का विषय कि ये डेट कब होगी। जुलाई के पहले करवा सकते हैं या अक्टूबर नवंबर में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। पूरी डिटेल से ये वीडियो होने वाली और बात करेंगे तीनों पॉइंट्स पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, क्या हो सकते हैं और क्या संभावना आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं के कारण हम इसकी प्रॉपर तैयारी नहीं कर पा रहे। ठीक है, इन्हीं 3 रीजन की वजह से हम इसकी प्रॉपर तैयारी नहीं कर पा रहे। टाइम मिलेगा, कितना मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी तैयारी करने वाले। तो सबसे पहले बात करें पद बढ़ने की। देखो, इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपको अलग अलग तरह की बातें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि इतने पद खाली है तो इस वैकेंसी में 1000 से 3000 तक के पद बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा जितना भी आपको अभी वर्तमान में आप देख करके चल रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी कर देनी चाहिए। भविष्य में क्या होगा कोई नहीं कह सकता, पद बढ़ेंगे या ये रहेंगे, हो सकता है आपके पद न बढ़े ये रह जाए। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको मान लेना चाहिए कि जितने पदों पर वैकेंसी आई है उतने पदों पर ही आपको तैयारी करनी। ठीक है, क्योंकि जो पद आपको रिक्त दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो पदोन्नति डीपीसी पेंडिंग चल रहे हैं उसी कारण दिख रहे हैं। पेंडिंग डीपीसी एक तो 2 डीपीसी कर चुके हैं, 21-22 और 22-23 की डीपीसी कंप्लीट 10,000 के ऊपर के पदों की जा चुकी है। लेकिन 6 से 7,000 पदों पर 2 वर्ष की डीपीसी और होनी है। तो 6 से 7,000 पद मान के चलेगी, इसी में वो जो रिक्त पद है वो यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। तो जो आपको जितने पदों पर अभी फिलहाल के लिए जो वैकेंसी देखने को मिल रही है उसी पर आपको तैयारी कर देनी चाहिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर आपको नहीं होना चाहिए। कितने पढ़ेंगे, कब बढ़ेंगे, ये आपको नहीं सोचना। आपको तो जितनी वैकेंसी दिख रही है अभी, जितने पोस्ट आपके सब्जेक्ट में दिख रहे हैं उतने ही पोस्ट पर आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, पहला क्लियर हो गया। दूसरी बात करें सिलेबस में परिवर्तन होगा या नहीं, तो सिलेबस में तो आप मान के चले कि 101% यहाँ पर सिलेबस में परिवर्तन होना है। अब कितने परसेंट के आसपास आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर 10 से 20% आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट मिनिमम 10% तो यहाँ पर आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान है, उस पोर्शन को अब सीधा सीधा फर्स्ट पेपर में डालने वाले। घोषणा में भी आपने देख लिया होगा, बजट घोषणा में देख लिया होगा कि व्याख्याता में जो सेकंड पेपर में मनोविज्ञान साइकोलॉजी का पार्ट्स था उसको हटा करके फर्स्ट पेपर में डाला जाएगा। तो अब यहाँ पर जो 130 नंबर केवल सब्जेक्ट के बच रहे हैं, तो इसमें क्या परिवर्तन करने वाले हैं इसको 150 के करने के लिए। ठीक है, 130 प्रश्न यहाँ पर आपको सीधे सीधे दिख रहे हैं। इस 130 प्रश्न को 150 वो कैसे करेंगे वो भी यहाँ पर कंफ्यूजन का विषय। क्या इसी में पोर्शन बढ़ाएंगे, एमए का बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस 10% के आसपास आपको यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। और यदि मनोविज्ञान को फर्स्ट पेपर में ले जाएंगे तो क्या चेंजेस वहाँ पर अदर सब्जेक्ट में भी देखने को मिलेगा। हो सकता है इतिहास के कुछ टॉपिक्स को यहाँ पर हटा दिया जाए फर्स्ट पेपर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कंज्यूम करना पड़ेगा उनको कुछ टॉपिक्स को, तब जाके मनोविज्ञान को, शिक्षा मनोविज्ञान को फर्स्ट पेपर में एडजस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर डेफिनेट है कि सिलेबस में परिवर्तन होना है, लेकिन 90% सिलेबस वही रहने वाला है। तो इस हिसाब से हम ये मान के चले कि इसका मतलब ये नहीं कि हम तैयारी नहीं करें। 10% परिवर्तन होना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम 90% पार्ट्स को भी छोड़ दें। आप तैयारी कीजिए, उसी की अकॉर्डिंग कीजिए जो आप, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान हम सेकंड पेपर में पढ़ेंगे तो फर्स्ट में जाएगा, तब भी वो आपको प्रॉफिट देने वाला है। ठीक है, तो लगभग ये मान के चले कि आपका परिवर्तन होना निश्चित है कि परिवर्तन होगा 10% के आसपास, लेकिन आपको तैयारी करनी है, क्योंकि जो भी परिवर्तन होगा वो आपके हित में ही होगा। ठीक है, तीसरी बात करें एग्जाम डेट को लेकर के, अभी तक आरपीएससी ने कोई यहाँ पर तैयारी नहीं की कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हमें कब करवाना है। ठीक है, कोई सूचना नहीं है। तो इस हिसाब से मान के चले कि जो एग्जाम की होने की संभावना है
वो अगस्त के बाद, सितंबर के बाद ही आपको देखने को मिलेगी। यानी आफ्टर सितंबर ये एग्जाम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट भी आने वाली है। तो कहीं ना कहीं से एग्जाम का जो आपको है सितंबर के बाद, हो सकता है अक्टूबर में ये एग्जाम आपको, अक्टूबर में आपको ये एग्जाम देखने को मिल जाए। ठीक है, अक्टूबर में ये एग्जाम आपको देखने को मिल जाए। बाकी सितंबर के पहले कोई संभावना नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो। ठीक है, तो इन तीनों का कंफ्यूजन आपको छोड़ देना है। आपको जितने पदों पर वैकेंसी दिख रही है उस पर ही फोकस करना है, कितने पद है उसी पे आपको फोकस करना है, क्योंकि सेकंड ग्रेड की वैकेंसी जो आई है उसमें भी आपको ज्यादातर पद देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, एसएसटी की बात करें तो एसएसटी में केवल 80 पद, 80 पद के आसपास 81-82 पद आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें नॉन टीएसपी को निकाल दे, नॉन टेस्ट में 70-72 पद आपको देखने को मिलेंगे, जो कि पर्याप्त नहीं है। ठीक है, एसएसटी वालों को एसएससी तैयारी करनी चाहिए या नहीं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। बाकी फिलहाल के लिए फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड में इन चीज़ों को आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, और जो भी आपका सब्जेक्ट है आपको प्रॉपर तैयारी में लग जाना चाहिए। थैंक यू।